मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है, अपने मायने हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर देगी। ये कहानी सिर्फ किसी एक नेता या एक पत्रकार की नहीं है दोस्तों, ये उस पूरे सिस्टम की है जो हिंदुत्व के नाम पर, जी हां, हिंदुत्व के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें धर्म की ओट में सत्ता, पैसा और नफरत का व्यापार होता है दोस्तों। आपको बताया जाता है कि अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, लेकिन असल में उसकी आड़ में रमेश, नरेश, मुकेश को बेरोजगार कर दिया जाता है। मदरसों पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे 80,000 स्कूल बंद हो जाते हैं और लाखों गरीब हिंदू बच्चों की जो पढ़ाई है वो छिन जाती है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। आइए अब एक बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जिसने पत्रकारिता के नाम पर नफरत का कारोबार शुरू किया। नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो शख्स जिसे आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगलते हुए देखा होगा। कुरान की आयतें आधी अधूरी सुनाकर वो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा आलोचक बताता है, सबसे बड़ा आलोचक। कभी वो खुद को पत्रकार कहता था, फिर खुद को हिंदू सम्राट कहने लगा। लेकिन इस सम्राट के ताज के नीचे क्या है छुपा हुआ? ये जो ताज उसने पहना है, इस ताज के नीचे क्या छुपा होता, वो आज सामने आ रहा है। वो कैसे? दरअसल बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी पाकिस्तान के न्यूज चैनल आज टीवी में भारत का ब्यूरो चीफ था। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे लेकर वो दिन रात आग उगलते हैं। सोचिए, अगर यही काम कोई मुसलमान करता तो क्या वो आज बाहर होता? शायद जेल में सड़ रहा होता। लेकिन पुष्पेंद्र के मामले में ये पूरा सिस्टम खामोश रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए नफरत का धंधा, नफरत का ये कारोबार फल फूल रहा है, चल रहा है, और नफरत बेचने वाला इस समय सबसे लाभकारी धंधा है। अब जरा एक और गंभीर आरोप पर नजर डालते हैं। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के नाम पर करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया गया, करोड़ों का, और फिर उसी पैसे का गबन कर दिया गया। कहां गया वो पैसा? वो सवाल है। इस ट्रस्ट को पुष्पेंद्र ने 2020 में शुरू किया और उसके साथ 2 और ट्रस्टी थे, कैप्टन सिकंदर, ए रिजवी और अलका प्रभाकर। शुरुआत में ट्रस्ट का जो पता है वो ग्रेटर नोएडा का दिया गया, जो रिजवी की कंपनी का पता था। फिर ट्रस्ट के लिए दिल्ली के कोटक महिंद्रा बैंक में, जी हां, कोटक महिंद्रा बैंक खाते में जो है खोलने की कोशिश हुई, लेकिन पुष्पेंद्र की केवाईसी रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थे। वजह अब आपके मन में ये चल रही होगी। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उनके ऊपर लगे वित्तीय गड़बड़ी के मामले में उन पर ये जो कार्रवाई है ब्लैकलिस्टेड की गई। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक बैंक में ट्रस्ट खाता खुलवाया, जहां उनके पहले से बचत खाता था। यहीं से उन्होंने देश भर में ट्रस्ट के नाम पर हिंदुत्व की सेवा के लिए चंदा मांगना शुरू किया दोस्तों। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ये ट्रस्ट खाते में 6 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस था ना, तब कैप्टन रिजवी ने बैंक को एक खत लिखकर सभी लेन देन रोकने की मांग की। रिजवी का यह आरोप था कि उन्हें ट्रस्ट अकाउंट के किसी भी खर्च को, जी हां, किसी भी खर्च की जानकारी नहीं थी। यहां तक कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे दोस्तों, अलग अलग खातों में, बिना उनकी जानकारी के। ऐसा रिजवी साहब का जो आरोप है वो उन्होंने कहा है। कर्नाटक बैंक को लिखे गए पत्रों के बावजूद ना तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स दी गई, ना कोई कार्रवाई की गई। उल्टा बैंक ने खाते को डी फ्रीज कर दिया। जी हां, डी फ्रीज कर दिया। सोचिए, जब एक ट्रस्टी खुद धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, अगर ऐसे आरोप लग रहे हो तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां मामला हिंदुत्व के ठेकेदार का था ना, और इन पर सवाल पूछना आजकल देशद्रोह बन गया है, तभी तो कोई जांच नहीं हुई। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया एक्स पर, फेसबुक पर, तमाम जगहों पर ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन से जुड़े दस्तावेज, स्क्रीनशॉट और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े सवाल सब पब्लिक डोमेन में है।
लेकिन किसी मुख्यधारा मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, हमेशा की तरह। क्यों? क्योंकि पुष्पेंद्र जैसे लोग सरकार के लिए यूजफुल प्रोपेगेंडा मशीन बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, एक अलग ही माहौल बनाते हैं और बदले में चंदे से करोड़ों कमा लेते हैं। ये धंधा इस तरह से चल रहा है। सोचने की बात तो यह है दोस्तों कि जब हम किसी गरीब मुस्लिम लड़के को कट्टरपंथी कहकर जेल में ठूसते हैं तो एक कथित राष्ट्रवादी ट्रस्टी करोड़ों की हेराफेरी करके देश के नाम पर व्यापार करता है। जो व्यक्ति पाकिस्तान का टीवी रिपोर्टर रह चुका हो उसे आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा प्रवक्ता बना दिया गया। लेकिन क्या ये सब बिना सिस्टम की शह के मुमकिन है? आप मानते हैं इस चीज को? बिना किसी शय के? तो सत्ता का इसमें पूरा हाथ। हमारे देश में अब ऐसा माहौल बना दिया गया है दोस्तों कि अगर आप तर्क से बात करेंगे तो आपको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा, अगर आप सवाल पूछेंगे तो एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस नफरत के कारोबार को बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि ये कारोबार सिर्फ मुसलमानों को नहीं मार रहा है। आप समझिए, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं मार रहा है, ये रमेश, सुरेश, मुकेश जैसे लाखों बेरोजगार हिंदू युवाओं का भी भविष्य लील रहा है। ये सब वही खेल है दोस्तों, या दिखाया जा रहा है कि अब्बा जान को दबाया जा रहा है, लेकिन असल में जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये लोग बार बार हिंदू खतरे में है का नारा लगाते हैं, लेकिन असल में जो खतरे में है वो है आपका लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र, आपकी जेब और आपके बच्चों का भविष्य दोस्तों। इसलिए आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूं। निशिकांत दुबे नाम सुना होगा आपने, वही सांसद जो राहुल गांधी को कोसने और महुआ मोइत्रा जैसी महिला सांसदों पर अमर्यादित टिप्पणी करने में माहिर हो चुके हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कह रही हूं, संसद में दिए गए कई ऐसे बयान हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अपने घर का हाल क्या है? उनकी पत्नी पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 100 करोड़ रुपए, जी हां 100 करोड़ रुपए कर्ज लेकर उसे हजम कर जाने का आरोप है और इस पर एफआईआर तक भी दर्ज की गई है। उनके बच्चे लंदन जैसे विदेशी शहरों में पढ़ते हैं। इनकी शादी की सालगिरह की पार्टी पहलगाम के उसी 5 स्टार होटल में होती है जहां आम नागरिक तो क्या, स्थानीय कश्मीरियों को, जी हां स्थानीय कश्मीरियों को भी घुसने की इजाजत नहीं है या घुसने नहीं दिया जाता है। और मजे की बात तो दोस्तों ये है कि ये पार्टी एक बड़ी आतंकवादी घटना से ठीक पहले होती है, जब सुरक्षा बलों की भारी तैनाती उस होटल में होती है, लेकिन आम जनता के लिए एक सिपाही तक मौजूद नहीं रहता। आप समझ रहे? कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। निशिकांत दुबे और इन जैसे तमाम नेताओं का हिंदुत्व भी मुफ्त नहीं है दोस्तों। इसकी एक बड़ी कीमत है, बड़ी कीमत, और वो कीमत चुकाता है भारत का गरीब, जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो महंगाई से दबा जा रहा है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, न दवाई न पढ़ाई, लेकिन उसे हर रोज ये सपना दिखाया जाता है, ये ख्वाब दिखाया जाता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र में जी रहा है। और इसी सपने में झूठ, घोटाले और लूट छुपा दी जाती। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज हम इस मुद्दे पर बात करें दोस्तों। आज सवाल ये नहीं है दोस्तों कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कौन है या निशिकांत दुबे ने क्या किया। सवाल तो यह है कि हम कितनी देर तक इस ढोंग के सामने चुप बैठने वाले हैं। क्या हम सिर्फ मुसलमानों को गाली देने वाली वीडियो देख कर संतुष्ट रहेंगे, या फिर इन तथाकथित राष्ट्रवादियों से उनके घोटालों का हिसाब भी मांगेंगे? याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी व्यापार नहीं था और राष्ट्रवाद कभी घोटालों की ढाल नहीं बना था। आज जरूरत है कि हम इन नकली राष्ट्रवादियों और नफरत के सौदागरों को बेनकाब करें, सवाल पूछना शुरू करें और हर वो चंदा और ट्रस्ट खंगालें जो हिंदुत्व के नाम पर गरीबी को, कहीं ना कहीं गरीबों को लूट रहा है, गरीबी की ओर ले जा रहा है। तो मैं देश की जनता यानी आप लोगों पर ही ये तमाम सवाल छोड़े जाती हूं, क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर था, इसलिए मैं आपके सामने इस विषय पर बात करने आई थी। लेकिन ये आरोप मेरे नहीं है, मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये उन घोटालों के आरोप है, ये उन फर्जीवाड़ों के आरोप है जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर किया जाता है। तो अब आप तय कीजिए, बेवकूफ बनना है या देश का समझदार नागरिक बनते हुए देश को बचाना है, देश के भाईचारे को बचाना है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से आप सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।